नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे और मेरे डायरेक्टर अमित शर्मा के साथ पूछता है भारत। और पूछता है भारत की शुरुआत कर रहे हैं ऐश्वर्या के एजेंडा के साथ। महायुद्ध को 21 दिन हो चुके हैं, 21 डेज। जब यह लड़ाई शुरू हुई थी, पुतिन ने जब ऐलान जंग किया था यूक्रेन पे, तो लोगों ने कहा था, अमेरिका आया था, जो बाइडेन आए, बोले 2-3 दिन में है, रूस नहीं कर सकता। 21 दिन हो चुके हैं, 21 दिन हो चुके हैं। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, वहां बम फट रहे हैं। पश्चिमी देश रूस के हमलों को रोक पाने में तो नाकाम है ही, लेकिन अब इस पूरे संकट को लेकर ब्लेम गेम, इस ब्लेम गेम को मुझे डिफाइन करने की कम से कम हिंदुस्तान यानी भारत के दर्शकों को जरूरत नहीं है। भारत के दर्शक इतने एक्सपीरियंस्ड हैं इसमें, क्योंकि भारत के राजनेता करते क्या है, पिछले भाई 70 सालों में से 60 साल तो हमने ब्लेम गेम ही देखा है। इसकी गलती, इसकी गलती, तेरी गलती, तेरी गलती। तो भारत की जनता इस मामले में, हमारा व्यूअर बहुत क्या है, मतलब उसका ज्ञान है उसके पास बिल्कुल कि ब्लेम गेम क्या होता है। यह ब्लेम गेम की सियासत शुरू हो चुकी है। और जो अभी तक हम, जैसे मैंने कहा, भारत में देखते थे, ये विदेश के भी राजनेता ऐसे ही हैं। द ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रहने वाले ने एक आर्टिकल लिखकर पूरे संकट के लिए पश्चिमी देशों को जिम्मेदार, अपने भी देश के पुराने नेताओं को जिम्मेदार ठहराते। बोला मैं बचूंगा यार, इससे मैं बचूंगा, सारी गलती पिछलों की। उन्होंने आरोप लगाया है कि जब पहली बार पुतिन ने सन 2014 में यूक्रेन पर हमला किया था और क्रिमिया पेनिनसुला पर कब्जा किया था, उस वक्त पश्चिमी देशों से बहुत बड़ी गलती हो गई। जो उस समय पूरा वेस्ट और नाटो पुतिन के खिलाफ नहीं उतरा, पुतिन पर ढिलाई बरती। यह कौन कह रहा है? बोरिस जॉनसन। और रूस पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। इसी वजह से पुतिन का हौसला बढ़ा और उन्होंने दोबारा इस तरह का कदम उठाया। 2014 में पुतिन ने जब क्रिमिया पर कब्जा किया था, उस वक्त डेविड कैमरून ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। बोरिस जॉनसन का इशारा कैमरून की तरफ है। मैंने कहा ना, भारत के जो हैं, भारत की जो जनता है हमारी, जो पूछता है भारत देख रही है, वैसे तो 70 देशों में देखा जाता है ऐसा, लेकिन तब भी जो भारत की जनता है वो बहुत इस मामले में इज वेल डेवलप्ड। उसको मालूम है ये क्या हो रहा है। अपना नहीं संभल रहा तो उसकी जिम्मेदारी थी। हमारे तो राजनेताओं ने किया यही है। और उनका यह कहना था, इस समय बात अंतर्राष्ट्रीय राजनेताओं की हो रही है, क्योंकि ये जो तबाही है ना दर्शकों, मैं बार बार कहता हूं, ये तबाही किसी भी दिन एक हल्की सी और चिंगारी और ये विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। कल कहा था ना जंग जारी है, ऐसे ही नहीं कहा था। अगर 2014 में ही कड़े कदम उठा लिए होते, कह रहे हैं बोरिस जॉनसन, तो आज ये संकट सामने नहीं आता। ये मानना है किसका? ब्रितानी प्रधानमंत्री का। ये कह रहे हैं बोरिस जॉनसन, आर्टिकल लिखा है उन्होंने। लेकिन सवाल ये है, सवाल कि बोरिस जॉनसन ने प्रेडिसेसर्स पे, जो अपने से पहले वालों पर जो आरोप लगाए हैं, उनमें कितना दम है। यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अमेरिका में भी यही हो रहा है। अमेरिका में जो बाइडेन नहीं सवाल उठा रहे हैं, लेकिन पहले वाले सवाल उठा रहे हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप, द ग्रेट डोनाल्ड ट्रंप, जिनका ट्रंप टावर बिल्कुल संयुक्त राष्ट्र के ठीक सामने है। वो वहां से बैठ के पानी पी पी के गरिया रहे। मैं सही कह रहा हूं, यही है। वो अपनी भाषा में ऐसी ऐसी चीजें बोल जाते हैं, मैं बोल भी नहीं सकता। तो हर जगह आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इन सब में कितना दम है? 2014 में जिस वक्त रूस ने क्रिमिया पर कब्जा किया था, पश्चिमी देश ये बोलते रहे कि हमें ऐसा रोकना चाहिए। क्या रुक पाए? क्या रुका? क्या रुका? क्योंकि ये महायुद्ध का 21वां दिन है। ये G8 से रूस को हटाया जाए, ऐसी मांग हो रही है। ऐसी मांग होने से क्या होगा? क्या आप हटा सकते हैं पुतिन को? पश्चिमी देशों ने रूस पर 3 तरह से कार्रवाई करने का प्रस्ताव रखा है। 3 तरह से। पहला, जो आपको बताया, G8 से रूस को हटाया जाए। कल हमने आपको बताया था पुतिन के ऊपर कुछ दिन पहले, करीबन 8 से 10 दिन पहले जो सैंक्शन लगाए थे पुतिन ने, कल वो जो बाइडेन, हिलरी क्लिंटन, ब्लिंकन सब पे लगा दिया है, सारे अमेरिकी राजनेताओं पे।
राष्ट्रपति पे, फलाने पे, ढिमकाने पे, सब पे लगा दिया है। थोक के भाव चल रहा है वहां में। कैनेडियन पे भी लगा दिया है, जस्टिन ट्रूडो पे भी लगा दिया है। रूस के साथ सैन्य मदद, रूस के साथ सैन्य मदद, मिलिट्री सौदे खत्म हो। और तीसरा ये कि रूसी गैस तेल पर निर्भरता खत्म हो। ये कैसी बात है? जंग जारी है वाला, और मैं